ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है कर्मयोग। पहला है, ब्रह्मा बाबा साकार कर्मयोगी का सिंबल है। कोई कितना भी बिजी हो, लेकिन ब्रह्मा बाप से ज़्यादा बिजी और कोई हो नहीं सकता। फिर भी ब्रह्मा बाप ने कर्मयोगी बनकर दिखाया। सदा अपने को करनहार समझकर कर्म किया, करावनहार नहीं समझा। करावनहार बाप को समझने से कैसा भी कार्य करते सदा हल्के रहे। तो कर्मयोगी बनने के लिए आप भी अपनी बुद्धि की तार बाप दादा को दे दो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, और हम निमित्त बनकर कर्म नहीं लेकिन डांस कर रहे हैं। इससे एवर हैप्पी रहेंगे, थकेंगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मयोग का फल है सहज योग और खुशी। जो कुछ करता उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ ही पदम गुणा मिलता है। दुनिया में जो कुछ करते हैं खुशी के लिए, यह बेहद की अविनाशी खुशी है। मन के खुश रहने से शरीर की व्याधि भी सूली से काटा हो जाती है। ज़्यादा सोचना नहीं, सोचने से निर्णय शक्ति कम हो जाती है। पेपर आना माना परिपक्व होना, घबराना नहीं। पेपर्स फाउंडेशन को अर्थात नींव को पक्का करते हैं, फाउंडेशन को कूटते हैं। वह कूटना नहीं लेकिन मजबूत करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। कर्म करते याद न भूले और याद में रहते करना न भूले। कई ऐसे कहते हैं कि कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है। इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन यह दोनों कंबाइंड है। आपका टाइटल ही है कर्मयोगी। कर्म करते याद में रहो तो हल्के रहेंगे। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच नहीं करेगा। कर्मयोगी अर्थात कमल पुष्प के समान रहने वाले। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्म भोग पर कर्मयोग की विजय। कर्म भोग पर विजय पाने वाले विजयी रत्न हो ना। वे कर्म भोग भोगने वाले होते और आप कर्मयोगी हो। भोगने वाले नहीं हो, लेकिन सदा के लिए भस्म करने वाले हो। ऐसा भस्म करते हो जो 21 जन्म कर्म भोग का नाम निशान न रहे। आएगा तब तो भस्म करेंगे। आएगा ज़रूर, लेकिन आता है भस्म होने के लिए, न कि भोगना के लिए। विदाई लेने के लिए आता है, क्योंकि कर्म भोग को भी पता है कि हम अभी ही आ सकते हैं, फिर नहीं आ सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा बीच में चांस लेता है। जब देखते यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है, तो वापस चला जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मयोगी अर्थात सदा बाप के साथ रहते हुए हर कार्य करने वाले। चाहे लौकिक कर्म कर रहे हो या अलौकिक, कोई भी कर्म करते ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप को अपना साथी अर्थात फ्रेंड बनाकर रखो।
कर्मयोग के पाठ में सदा साथीपन का अनुभव करो, अर्थात कंबाइंड होकर रहो। कर्म करते हुए बार बार चेक करो कि कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन है, कोई बोझ तो नहीं है। अगर बोझ नहीं होगा तो अपनी तरफ खिंचाव नहीं करेगा, बल्कि कर्म योग में परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना। कर्मयोगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म में योग ऐड करते कर्म और योग का बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मते बच्चे मददे बाप है ही। नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी निराकारी स्थिति में स्थित हो इस साकार शरीर का आधार लेकर कर्म क्षेत्र पर कर्मयोगी बनकर कर्म करना, यही है बाप समान स्टेज। कर्मेंद्रियों का आधार लेने का अर्थ है निरंतर कर्म करना। तो जैसे कर्म के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही योग के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए कर्म के साथ योगी नाम भी है। जैसे कर्मेंद्रियों का नेचुरल अभ्यास कर्म है, हाथ को चलाने व पाँव को हिलाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में बुद्धि का निजी कार्य याद है, तो हर कर्म और योग का संतुलन रख कर्मयोगी बनो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उससे अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए है। ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रियाँ कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मयोगी बनने के लिए कर्म करते बुद्धि पर अटेंशन का पहरा हो, क्योंकि माया ब्राह्मण बच्चों की बुद्धि पर ही पहला वार करती है। पहले बुद्धि का कनेक्शन तोड़ देती है। इसके लिए बुद्धि को रूहानी ड्रिल द्वारा शक्तिशाली बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी अभी परमधाम निवासी, अभी अभी सूक्ष्म अव्यक्त फरिश्ता और अभी अभी साकार कर्मेंद्रियों का आधार लेकर कर्मयोगी बन जाओ। यही है संकल्प शक्ति पर कंट्रोल। जितना समय जो संकल्प चाहिए उतना ही समय वह चले। जहाँ बुद्धि लगाने चाहे वहाँ ही लगे। ऐसे अधिकारी ही कर्मयोगी बन सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ, तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर, वह करनहार है, वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। नेक्स्ट पॉइंट है, एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जशोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मयोगी अर्थात कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म भी होता रहे और मनसा शक्ति द्वारा वायुमंडल में शक्तिशाली, स्नेह संपन्न, सर्व के सहयोग के वाइब्रेशंस भी फैलाता रहे। कर्म कर रहे हैं लेकिन एक ही समय पर कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो। जैसे शुरू में यह अभ्यास किया कि कर्म भले साधारण हो लेकिन स्थिति ऐसी महान हो जो साधारण कर्म करते हुए भी साक्षात्कार मूर्त दिखाई दे। जो साकार बाप से अनुभव किया साधारण रूप गायब हो फरिश्ता रूप व पूज्य रूप दिखते थे, ऐसे आप से भी चलते फिरते यह साक्षात्कार हो, लेकिन इसके लिए कर्मयोगी बनो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वह सब काम करता है और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं, क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते? इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं ना, तो आप भी एक रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। नेक्स्ट पॉइंट है, हर कार्य करते हुए याद की यात्रा में रहना ही कर्मयोगी बनना है। कर्म में रहते न्यारा और प्यारा रहना, यही स्वयं को आगे बढ़ाना है। तो कर्म और योग के बैलेंस से सदा
आगे बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक हो। ब्राह्मणों के लिए सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं, सेवा ही चैन की निद्रा है। सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी प्रकार की सेवा अर्थात कर्म करो, लेकिन सेवा करते याद की यात्रा कभी भी न भूले, तब कहेंगे कर्मयोगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मयोगी का अर्थ ही है कर्म और याद। सेवा और याद दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई समय याद ज़्यादा है और सेवा कम, या सेवा ज़्यादा है याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है तो साथ साथ है ना, अलग हो सकते हैं। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे। याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन की नेचर है याद की यात्रा में रहना। ब्राह्मण जन्म लेना अर्थात याद का बंधन बांधना। जैसे वह ब्राह्मण जीवन में कोई न कोई निशानी रखते हैं, ऐसे इस ब्राह्मण जीवन की निशानी याद है। इसलिए कर्म करते भी याद में रहना नेचुरल है। ऐसे नहीं कर्म करते याद भूल जाए, दोनों साथ साथ हो, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है जो याद अलग करो कर्म अलग करो। याद और कर्म दोनों साथ साथ हो, इसमें ही अनुभवी बनो और सफलता का अनुभव करो। हर कर्म सेवार्थ करो। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि कर्म ही योग है। कर्म योग अलग नहीं मानते, कर्म ही योग मानते हैं। कर्म से योग लगाना, इसी को ही कर्मयोग समझते हैं। लेकिन कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है। कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है, योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है, तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई भी कार्य शुरू करो तो चेक करो कि मजे व मौज से कर रहा हूँ। कैसा भी कोई काम हो, लेकिन मज़े से करो। चाहे कोई हार्डवर्क हो, जॉब करने जाते हो, उसमें मेहनत का अनुभव होता है तो भी उसे छोड़ना नहीं है। लेकिन हर कर्म में योग के बैलेंस द्वारा उसे सहज अनुभव करना है। ऐसे नहीं सोचना कि यह काम पूरा करेंगे फिर योग करेंगे। कर्म के साथ साथ योग हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं और सरकमस्टांसेस और भी ज़्यादा टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस नहीं होगा
तो बुद्धि जजमेंट नहीं कर सकती। इसलिए योग और कर्म के बैलेंस द्वारा अपनी निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, कहलाते क्या हो? कर्मयोगी व सिर्फ योगी। कर्मयोगी हो ना, पक्का है ना? तो सेवा भी कर्म है ना? कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो, यह सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। तो कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या? बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए विशेष एक ही शब्द याद रखो। वह कौन सा? बाप करावनहार है और मैं आत्मा। मैं फलानी नहीं, मैं आत्मा करनहार हूँ। तो करन करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्म में योग का बैलेंस रखने के लिए हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करो। साथ है, साथी है, ऐसा साथी है जो कर्म को सहज कर्म कराने वाला है। वह भूल कैसे सकता? साधारण रीति से भी अगर कोई कार्य में सहयोग देता है तो उसके लिए बार बार दिल से शुक्रिया स्वतः निकलता है। और बाप तो कंबाइंड रूप से साथी बन मुश्किल और सहज करने वाला है। तो ऐसा साथी कैसे भूल सकता? जैसे बाप में दादा और दादा में बाप समाया हुआ है, ऐसे कर्म में योग और योग में कर्म समाया हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वयं संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना, यही कर्मयोगी की मुख्य निशानी है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो। सहज की निशानी क्या है? उसमें मेहनत नहीं होगी, वह सदा होगी, निरंतर होगी। मुश्किल काम होता है तो सदा नहीं कर सकते। जो सहज होगा वह स्वतः और निरंतर चलता रहेगा। तो सहज योगी अर्थात निरंतर योगी। योगी जीवन है तो जीवन सदा होता है। इसलिए योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ योगी नहीं हो, लेकिन कर्म योगी हो। तो कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मयोगी जीवन अर्थात डबल फोर्स से काम करने की जीवन। कर्मयोगी बनने वाले को कर्म में बाप का साथ होने के कारण एक्स्ट्रा मदद मिल जाती है, क्योंकि 1 से 2 हो गए तो काम बट गया ना। अगर एक काम कोई एक करे और दूसरा साथी बन जाए तो वह काम सहज हो जाएगा। तो हाथ आपके हैं, लेकिन मदद बाप की है। इसलिए काम भले कितना भी मुश्किल हो, लेकिन बाप की याद है तो मदद है ही।
जिस कार्य में बाप की याद के साथ उमंग उत्साह व अथकपन होता है वह काम सफल अवश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्व की ब्लेसिंग लेने के लिए कर्म और योग का बैलेंस रखो। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म अलग योग अलग नहीं। कर्म में योग, योग में कर्म, सदा दोनों साथ है तब कहते हैं कर्म योगी। ऐसे नहीं, जब योग में बैठे तो योगी है और कर्म में जाए तो योग साधारण हो जाए और कर्म महान हो जाए। सदा दोनों का साथ रहे, बैलेंस रहे। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ रखने वाली अर्थात बैलेंस रखने वाली। कर्म और योग का बैलेंस है तो हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती है। उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं तो दुआएं भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है। तो जहाँ दुआएं है, सहयोग है, वहाँ सफलता तो है ही। बहुत प्राप्ति हुई ना, इसीलिए सदा कर्मयोगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्मयोगी जीवन में लवलीन अवस्था का अनुभव करो। लवलीन होना अर्थात स्नेह में समा जाना। बाप और मैं समान व स्नेह में समाये हुए हैं। सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं। तो कर्म करते भी ऐसे समा जाने का अनुभव करना ही लव का प्रैक्टिकल सबूत है। कर्म और योग, सेवा और योग का बैलेंस रखना अर्थात समानता का अनुभव करना ही बाप समान बनना है। कर्म करते हुए कर्म से न्यारा हो, अलग बैठने में स्थिति की समानता हो। जो इस समानता के बैलेंस की कला में नंबर 1 आता है वही महान बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न। परिस्थिति रूपी दुश्मन आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो शक्तिशाली या शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्मयोगी नाम है? कर्मयोगी हो ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे साकार बाप ने कर्मयोगी का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, कितनी भी जिम्मेवारी होते हुए सदा डबल लाइट रहे, अपने को सदा
निमित्त समझकर चले, ऐसे आप भी अपनी सर्व जिम्मेदारियां बाप को दे दो। अपने को सदा निमित्त समझकर चलो, जिम्मेवार बाप दादा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे हर कर्म अति श्रेष्ठ होगा और श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध भी स्वतः श्रेष्ठ होगी। बाप को कॉपी करो तो बाप समान बन जाएंगे। समान बनने वाले ही समीप रत्न बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना है। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्मयोगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन आप कर्मयोगी आत्माओं के कर्मों में न्यारापन हो। कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कि कुछ किया ही नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहो। कर्म करते तन का भी हल्कापन हो, मन की स्थिति में भी हल्कापन हो। जितना कार्य बढ़ता जाए उतना हल्कापन भी बढ़ता जाए। कोई भी कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे। अनुभव हो कि कर्म कराने वाला मालिक बन करा रहा है और हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कुछ करते व सुनते हो उस पर आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव पड़े। कार्य की हलचल का प्रभाव आप पर ना पड़े, तब कहेंगे कर्मयोगी। कर्मातीत स्टेज के समीप आत्माएं। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन योग का अर्थ है मन बुद्धि की एकाग्रता, और जहाँ एकाग्रता है वहाँ कार्य की सफलता बंधी हुई है। अच्छा, ओम शांति।